नरेश यादव सर, कक्षा 12 के लिए हिंदी मीडियम फिजिक्स फर्स्ट में पहला चैप्टर है लाइट। पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, पहले पाठ का नाम है। इसमें हम चर्चा करेंगे। शुरुआत से पहला वीडियो है कक्षा 12 के लिए। हम शुरुआत से चलते हैं, एक एक हेडिंग आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप ध्यानपूर्वक उसके देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको यह परिभाषा जरूर याद होगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए, पहली हेडिंग यहाँ पर है वैद्युत आवेश। जैसा कि हेडिंग यहाँ लिखा गया है आपके सामने, आप नोट कर लीजिए हेडिंग, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश की शुरुआत करने से पहले बताते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु कोई है और दूसरी वस्तु को उसको पहली वस्तु पे हम रगड़ते हैं, इस तरीके से फिसलाते हैं, इसको रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो ठीक, तो एक वस्तु को जब हम दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इस प्रकार से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में आता है या दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के पहली वस्तु में आता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का इनमें आदान प्रदान होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी और अधिकता आती है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, आदान प्रदान होने से वस्तुएं आवेशित हो जाती है, अर्थात वे आवेश को ग्रहण कर लेती है। तो वही चीज यहाँ समझाना चाहेंगे कि वैद्युत आवेश का मतलब होता है कि दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। यही इसकी दीर्घ परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है कि दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसा कि परिभाषा लिख भी दे रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है, छोटी परिभाषा है। अर्थात वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही इनके अंदर आकर्षण का गुण आता है। जब तक वस्तुएं कुचालक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं कर रही है, तब तक उनके अंदर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण नहीं आता है। यानी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण गुण तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगी। और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, जैसे एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, अब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जब दूसरी वस्तु में जाएगा, यहाँ पर दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ई, संकेत दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का ई, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गया। पहले में दोनों अनावेशित थी, यानी इनमें आवेश नहीं था, आवेश धारण नहीं की थी, लेकिन जब ए नामक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में प्रवेश किया, ए नामक वस्तु धनावेशित हो गई, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो प्लस हो जाएगा। बी के द्वारा देखिए ए से निकल के बी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और बी चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए इसलिए नेगेटिव हो गया। या था देखिए को प्लस और जो माइनस में आया हुआ है इसी को चार्ज या आवेश करते हैं। तो हेडिंग यहाँ लिखा है वैद्युत आवेश, यानी ये विद्युतमय हो गई। पहले विद्युतमय नहीं थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का ये आदान प्रदान की तो ये विद्युतमय हो गई, और जब ये विद्युतमय हो गई तभी इनके अंदर आकर्षण का गुण आता है। अर्थात जहाँ प्लस और माइनस होगा, या जहाँ पर प्लस और प्लस होगा, या जहाँ पे माइनस और माइनस होगा, ऐसा आवेश जब इसके ऊपर आ जाएगा तब एक दूसरे को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी ए बी को आकर्षित करेगी और बी ए को आकर्षित कर सकता है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश को हम क्यू से संकेत करते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश का जो संकेत होता है वो क्यू, स्मॉल क्यू, या कहीं कहीं कैपिटल क्यू से भी इसका संकेत कर सकते हैं। तो आवेश को हमेशा हम क्यू से ही प्रदर्शित करेंगे। जब भी आवेश बोलेंगे, चर्चा करेंगे तो उसे क्यू से ही प्रदर्शित करेंगे। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, आवेश
का मात्रक जो होगा वो लिखोगे आवेश का मात्रक कूलाम। यही बार बार आप मात्रक याद किए रहेंगे, यही बार बार किताब में आपके आएगा। आवेश को चूंकि कूलाम ने ही खोजा था, इसलिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब हम चर्चा करेंगे आवेश से संबंधित कुछ गुण, यानी आवेश के कुछ गुण होते हैं, उन्हीं आवेशों के गुण की हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने आवेश सीखा, आवेश क्या है, इसका संकेत जाना और इसका मात्रक जाना। अब हेडिंग है अगला, आवेश के गुण। आवेश के गुण, देखिए पहला आवेश का गुण है, फर्स्ट में आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती है। आवेश एक अदिश राशि है, ये पहला शब्द है। ये आवेश क्यों, अभी बताया था कि आवेश क्यों होता है, क्यों से संकेत करते हैं, यह एक अदिश राशि है। दूसरा है आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब ये केवल संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब ये हुआ कि जैसे एक हो गया सोडियम, इसने पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये आवेशित हो गया तो 1 प्लस हो गया, तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और दूसरी बात हम लेते हैं क्लोरीन, ये है 17 इलेक्ट्रॉन इसमें है, अभी अनावेशित है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो ऋणावेशित हो जाएगी, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ गणना करें 11 और 17 की हम, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 28 यानी 28 मिलेगा। और यहाँ 10 और 18 की गणना करें तो यहाँ भी 28 मिलेगा। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि आवेश का स्थानांतरण तो हो सकता है, लेकिन आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये दूसरे गुण की इसकी व्याख्या है। तीसरा गुण है द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात जो छोटा से छोटा भी आवेश होगा उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान उसका अवश्य होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। उसमें कुछ इतने हल्के कण होते हैं, इतने छोटे कण हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। यानी द्रव्यमान के बिना कोई आवेश का अपना अलग से अस्तित्व नहीं होता है, उसमें द्रव्यमान होना आवश्यक है। तो चौथा गुण इसका है आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। लिख लेंगे कि आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि आवेश पूर्ण गुणित होता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि आवेश पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित का मतलब होता है कि ये भिन्नात्मक नहीं होता है, कि जैसे आवेश एक इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है कि आप कह दीजिए कि E/2 E/4, यानी डिवाइड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, आवेश डिवाइड नहीं रहता है, ये रहेगा तो गुणांक में रहेगा, इसलिए हम पूर्ण गुणित लिखा गया है, पूर्ण गुणा में रहता है। कैसे रहता है बताते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम संकेत करेंगे इलेक्ट्रॉन को 1e से, 2e से, 3e से, 4e से, अर्थात इकट्ठा है सिद्धांत जो भी रहेगा गुणांक गिनती में रहेगा, बगल से गुणा रहेगा। इसलिए आवेश हमेशा पूर्ण गुणित होता है। कभी भी गलत से आवेश को E/2 के रूप में नहीं देना चाहिए। जब भी लिखेंगे इसे गिनती के रूप में गुणा में लिखेंगे, इसलिए आवेश पूर्ण गुणित होता है। इसका एक सूत्र भी नीचे लिख ले रहे हैं, इसका सवाल आपको मेथड याद रखना है। Q बराबर ये नहीं से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर N/E। Q यहाँ है आवेश की मात्रा, टोटल वस्तु पे आवेश की क्या है मात्रा है, और N जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं उनकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है,
इलेक्ट्रॉन का आवेश। पहले मतलब यही सूत्र की सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि एक वस्तु में टोटल आवेश की मात्रा कितनी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो n हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन का, वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान याद किए रहेंगे, ये हर एक न्यूमेरिकल में लगभग जरूर आता है ये आवेश का मान, इसलिए इसे आप केयरफुली याद कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान इतना होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसी 2 का गुणा कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसी में 3 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से एक आवेश का मान अगर मालूम हो जाए तो हजारों इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। सर 2 का गुणा कैसे करेंगे इसमें? अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 2e बराबर हो जाएगा 2 × 1.6 10⁻⁻9 कूलम। तो कुल मिला के 1632 हो जाएगा, 3.2 आ जाएगा। यानी हर एक जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालना उतने का गुणा उसमें करते जाइए जो पहली संख्या दी गई है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों का आवेश आसानी से निकाल सकते हैं। सीरियल क्रम में होता है, सीरियल से आप आसानी से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार। ये तो हुआ आवेश का गुण। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार होता है, यानी आवेश के प्रकार। आवेश वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो पहला है धनात्मक आवेश, यानी धनात्मक आवेश का मतलब वे वस्तु या वह आवेश जिसपे धनात्मक आवेश धन संख्या होती है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। जैसे हम मान लें 1 पावर प्लस, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ऐसी वस्तु जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और त्यागने के बाद उस पर प्लस आ जाता है, ऐसी वस्तु को ही बोलते हैं धनात्मक आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात B नामक एक वस्तु है, अगर यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इस पे एक ऋण चिन्ह आता है, उसे बोलते हैं दूसरे को ऋणात्मक आवेश। जैसा कि हेडिंग में भी है और आपको परिभाषा में पीछे बताया भी है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। अब हम बात करते हैं, एक होता है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश की बात करते हैं, इसके बाद परीक्षण आवेश की बात करते हैं, एक अन्य आवेश भी है। तो हम बात चर्चा करते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश जैसा कि हेडिंग से इस पर पूरा बिंदु मतलब होता है छोटे आकार का, अर्थात ऐसा आवेश जिसका मान स्वयं का उसके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो, ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 आवेश लेते हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। अब ये दोनों आवेश के बीच की दूरी मान लीजिए कई किलोमीटर दूर पे रखे गए हैं, और स्वयं जो आवेश का मान अभी आप देख रहे हैं कितना छोटा मान है, 10⁻⁻19 कूलम, यानी माइनस में है। आवेश अपना स्वयं मान बहुत कम है, लेकिन इनके बीच की दूरी हम जैसे मान चले 4 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये आवेश जो है इसके बीच की दूरी की तुलना में इनका मान स्वयं कम है। तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं जिनका स्वयं का मान उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। अगला है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वह आवेश जिसको हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं और वैद्युत क्षेत्र का इस आवेश पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश। जैसे कहीं कोई आवेश रहता है, आगे चल के वैद्युत क्षेत्र नाम देखो यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा चर्चा करते हैं कि कोई आवेश कहीं भी होगा, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र? आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरीके से आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो क्षेत्र बनता है इसी को वैद्युत क्षेत्र सामान्य भाषा में कहते हैं। अब हम बात आ रही है कोई भी आवेश
अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम ले जाते हैं और वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर इस वैद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आवेश पे जिसे हम ले जा रहे हैं, तो ऐसे आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, Q0 बोलते हैं इसे, Q0 भी करते हैं, तो सरल भाषा में Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ परीक्षण आवेश, जिसको व्यक्ति वैद्युत क्षेत्र में ले जा करके हम परीक्षण भी करते हैं कि ये आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। अब आता है मूल आवेश। मूल आवेश सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश कहा जाता है। वैसे साधारण भाषा में सामान्यतः बहुत बड़ी परिभाषा इसकी नहीं है। सामान्यतः तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है, यही इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वही मूल आवेश कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग जब लेता है तो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। अर्थात वस्तुएं जब आवेशित होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन लेगी या तो इलेक्ट्रॉन देगी, तो इलेक्ट्रॉन की ही अहम भूमिका होती है आवेशित होने वस्तुओं के, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसका मूल आवेश का मान हमने यहाँ पे सीधे लिखा है E बराबर 1.6 पूरे 10⁻⁹ कूलम। यही इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, इसी को मूल आवेश कहते हैं। अब एक नोट में बात विशेष नोट करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं में न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों में बार बार आएगा, तो बात यहाँ हम एक नोट लिख रहे हैं, उस नोट को आप लिख लीजिए कि समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अर्थात कहीं पे प्लस और प्लस होगा तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे A नामक वस्तु है, ये B नामक वस्तु है और दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, तो ये इसे इधर भगाएगा और ये इसे उधर धक्का देगा। अर्थात दोनों वस्तुएं विपरीत दिशाओं में भागेंगी। विपरीत दिशाओं में भागने का मतलब है कि ये इधर जाएगी वस्तु और दूसरी वस्तु इधर जाएगी B नामक। अर्थात दो समान आवेशित वस्तुएं होंगी, दोनों पे का चिन्ह समान है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल लेंगे ऋणात्मक के लिए। अगर ऋण आवेशित है वो भी समान आवेशित है, यानी समान आवेश ऋण है, यानी माइनस माइनस भी है वस्तुओं पर, तब भी ये समान आवेशित है। इनमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी प्लस प्लस है तब भी प्रतिकर्षित होगी और माइनस माइनस है तब भी वस्तुएं दूर भागेंगी, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगी। ये ध्यान देना बेहद आवश्यक है, तो न्यूमेरिकल में आपको सवाल फंसाएगा। इसलिए ये लक्षण याद करें कि समान आवेशित वस्तुएं हैं, धन धन हो या ऋण हो, तो ये वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, उनके विपरीत बन रही। अगर विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसी का उल्टा है, विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। अर्थात एक प्लस हो और एक माइनस हो आवेश, दो वस्तुएं हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगी, अर्थात इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये बात विशेष ध्यान देना है कि विपरीत आवेशित वस्तुएं हैं तो ये एरो के द्वारा देखिए एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ये दो महत्वपूर्ण जो लक्षण आपको बताया दोनों का, ये बहुत काम आपके आएगा फिजिक्स के क्षेत्र में, और खास करके 12 वालों के लिए जो इलेक्ट्रिक फिजिक्स है उसमें इसी की अहम भूमिका है। अब हम बात करते हैं आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम। ये कल पढ़ाएगा। अब बोलिए, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो। अब हम इसके आगे आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम की चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।